Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of business mathematics, now we are going to talk about compound interest. Interest, money paid regularly at a particular rate for the use of money lent or for delaying the repayment of debt. Compound interest is interest added to the principal of a deposit or loan so that added interest also earn interest from then on. This addition of interest to the principal is called compounding. सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ये होती है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे वो हर साल फिक्स होती है। हर साल के लिए आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास मौजूद होती है उसी पे फाइंड करना होती है और उसको ऐड कर लिया जाता है हर साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी इंटरेस्ट है कि जो हर साल के बाद अक्रूड अमाउंट बनती है उस पे आपने फाइंड करना होती है। जैसा कि ये एग्जांपल मैंने नीचे लिखी है, अ बैंक अकाउंट मे हैव इट्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी ईयर। इन दिस केस एन अकाउंट विद $1,000 initial principal and 20% interest per year would have a balance of $1,200 at the end of the first year। यानी आपके पास $1,000 है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, 20% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक साल के बाद जो इंटरेस्ट बनेगी या अक्रूड अमाउंट टोटल बनेगी, इंटरेस्ट तो 200 बनेगी और अक्रूड अमाउंट जो है वो 1200 बनेगी। लेकिन अगले साल जो है अगर तो होती सिंपल इंटरेस्ट तो वो दोबारा आपने $1,000 पे 20% के हिसाब से लेनी थी, वो फिर आपको $200 मिलती और 1200 में आप ऐड कर लेते तो कितना बन जाता, $1,400। लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने कहा हुआ है कि पिछले साल जो अक्रूड अमाउंट आपके पास होगी उस पे आपने उतने परसेंट फाइंड करना होगा जो भी परसेंट आपको फाइंड करनी है। जैसा कि यहाँ आपको 20% फाइंड करनी है। तो अब एक साल के बाद अक्रूड अमाउंट है आपके पास $1,200। अब इस पे फाइंड की जाएगी 20%, वो बनेगी $240। तो वो जब इसमें ऐड करेंगे तो टोटल बन जाएंगे 1440। अगर सिंपल इंटरेस्ट होती तो फिर यहाँ पे $1,400 बनते, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो $1,440 बनेगा। इसके बाद अगले साल के लिए अगर दोबारा से सिंपल इंटरेस्ट होती तो इसने 1400 से क्या बन जाना था, $1,600 बन जाना था। लेकिन चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड अमाउंट पे फाइंड की जाती है, तो अब 2 साल के बाद अक्रूड अमाउंट है $1,440। इस पे जब आप 20% अप्लाई करेंगे जो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो 3 साल के बाद वो टोटल अमाउंट बन जाएगी $1,728। ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हर साल जो आपके पास अक्रूड अमाउंट होती है उस पे फाइंड की जाती है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टोटली तौर पे प्रिंसिपल अमाउंट पे फाइंड की जाती है जो कि इनिशियली आपके पास होती है। इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ जनरेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज एज फॉलो। फार्मूला है F = P × 1 + I/n रेज टू द पावर NT। जबकि यहाँ पे F जो है ये फ्यूचर वैल्यू है जो आपने फाइंड करना होगी आफ्टर 5 ईयर या 10 ईयर या जो भी आपको टाइम पीरियड गिवन होगा। P आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी जिसको आप प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। I जो है इसको हम यहाँ पे बोलेंगे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट रेट हमने R से डिनोट किया हुआ था, यहाँ पे हम उसको डिनोट कर रहे हैं I से। और N जो है ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मींस कि एक साल में आपने कितनी दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट ऐड करनी है। अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो आप साल में एक दफ़ा ऐड करेंगे। अगर कंपाउंडेड बाय एनुअली होगा तो इसका मतलब है साल में आधी दफ़ा, यानी 2 साल के बाद एक दफ़ा। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि साल में 4 दफ़ा। कंपाउंडेड मंथली होगा तो इसका मतलब है साल में 12 दफ़ा।
ठीक है। तो एन जो है ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है और टी जो है ये टाइम पीरियड के लिए ही है। जैसा कि यहाँ पे एन के लिए हमने मज़ीद डिफ़ाइन की है द फ्रीक्वेंसी with which the interest is added to the principal to make the next computation to get the generating interest. Total compound interest generated after time t is, उसको हम क्या लिख रहे हैं, compound interest equal to future value minus present value, क्योंकि इस फार्मूला से आपको क्या मिलेगी, फ्यूचर वैल्यू मिलेगी। प्रेजेंट वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद हुआ करेगी, उन दोनों का डिफरेंस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट प्रोवाइड कर देगा। तो सी आई जो है इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, एफ का मतलब है फ्यूचर वैल्यू और पी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। तो कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें पहली एग्जांपल, एन अमाउंट ऑफ 1500 इज डिपॉजिट इन अ बैंक paying an annual interest rate of 4.3% compounded quarterly, यानी कंपाउंडेड क्वार्टरली हर 3 माह के बाद, साल में 4 दफ़ा। तो यहाँ पे कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी जिसको हमने n से डिनोट किया है वो कितना है, 4 है, वो n4 है। फाइंड द बैलेंस आफ्टर 6 years, यानी हर साल के बाद ये 4 दफ़ा जो है वो ऐड होगा, यानी 3 माह के बाद। तो 6 साल के बाद ये टोटल कितनी दफ़ा ऐड होगा, 24 दफ़ा। तो सबसे पहले ये हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमें फाइंड करनी है आफ्टर 6 ईयर। ये हमारे पास नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है जिसको हमने आई से डिनोट किया हुआ था फार्मूला में 4.3%, या इसको हम अगर डेसिमल में लिखें तो 0.043 लिखा जा सकता है। उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो n इक्वल टू 4 है और t जो है वो कितना है, 6 ईयर। फार्मूला हमने लिख लिया है इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई एन रेज टू द पावर nt। जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सिट्यूट की। p आपके पास 1500 था, i आपके पास 0.043 है, n 4 है, t 6 है, ठीक है। तो 0.043 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 0.01075 मिला। इसमें जब 1 को ऐड किया तो 1.01075 और 6 मल्टीप्लाई 4 इसकी पावर बन गई 24। जब इसकी पावर 24 ली हमने तो 1.2925578881 मिला। 1500 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें फ्यूचर वैल्यू मिली 1938.84। अब फ्यूचर वैल्यू हमें मिल गई, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट हमें मिल जाएगी इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो डिफरेंस इन दोनों का मिलेगा 438.84, ठीक है। इसी तरह से इसी प्रॉब्लम को मैंने किया है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज किया हुआ है। ये देखें टोटली वही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या किया, इसे कंपाउंडेड बाय एनुअली कर दिया है। बाय एनुअली मीन साल में आधी दफ़ा, यानी 2 साल के बाद एक दफ़ा वो इंटरेस्ट जो है वो ऐड होगी। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं। एफ़ आपने फाइंड करना, पी आपको गिवन है, आई एन और टी जो है फार्मूला आपने उसी तरह से लिखा, उसी तरह से जो जो वैल्यूज़ हैं वो आपने सब्स्टिट्यूट की, तो फीचर वैल्यू आपको मिली 1921.24। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको रिसीव होगी वो होगी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस, जो कि 421.24 होगा। ये और इस वैल्यू में देख लें कितना फ़र्क आ रहा है, तकरीबन 17 नंबर्स का फ़र्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडेड बाय एनुअली है, 2 साल के बाद एक दफ़ा। तो ये टोटल कितनी होंगी इंटरेस्ट ऐड, 3 सिर्फ होंगी, 3। और उसमें कितनी हो रही थी कंपाउंडेड क्वार्टरली में, टोटल 24 ऐड हो रही थी। उस वजह से वो अमाउंट आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट की अमाउंट ज़्यादा मेरी है और ये उसकी निस्बत कम है। एक प्रॉब्लम और देखें, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रन पर्सन है यहाँ पे, लेंड्स अ सम ऑफ $2000 टू बेन, ये एक सेकंड पर्सन है। बेन रिटर्न आफ्टर 2 years $2205 कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में
एक दफ़ा जो है वो इंटरेस्ट ऐड होगी। वो रिटर्न कितना का आ रहा है 2205, ये है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। ये है प्रेजेंट वैल्यू जो उसने ली थी उससे बेन से। तो ये देखें, ये हमने लिख लिया, एफ लिख लिया, पी लिख लिया। हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी में गिवन है कि कंपाउंडेड एनुअली है, n इक्वल टू 1, टाइम पीरियड जो है 2 ईयर्स है। तो फार्मूला हमने लिखा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। हमें चूँकि आई फाइंड करना है, एफ हमारे पास 2205 है, पी 2000 है, 1 प्लस आई फाइंड करना है, तो आई को ऐसे ही रहने देंगे, n 1 है तो ये 1 प्लस आई ही रह जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2000 को इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये आके इस अमाउंट को डिवाइड करेगा। डिवाइड किया इसने तो 1.1025 मिला, और इस साइड पे 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 2 है। तो अगर हम स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस आई, इस साइड से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा 21/20। इसमें से हम 1 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आके इस अमाउंट में से माइनस होगा। इस अमाउंट में से माइनस होने के बाद ये रह जाएगा 1/20 यानी 0.05। तो आई हमें फाइंड करना था, तो 0.05 को लिखा जा सकता है 5%। एक प्रॉब्लम और देखें, अ सर्टन सम अमाउंट टू $72,900 in 2 years at 8% per annum compounded interest, compounded annually. Find the present value. फ्यूचर वैल्यू आपके पास है, प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, टाइम पीरियड भी आपके पास स्टेटमेंट में मौजूद है। फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की, तो करना क्या है हमें, क्योंकि पी फाइंड करना, तो इस सारे को हमने ट्रांसफ़र करना है इस साइड पे, यानी ये अमाउंट जो है इस सारी एक्सप्रेशन पे डिवाइड होगी। तो पहले नंबर पे हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस 0.08 जो है, इसको जब 1 पे डिवाइड किया तो 0.08 ही रहेगा। 1 ऐड करने से 1.02, इसकी पावर 2 लेंगे, इधर ऐसे शिफ्ट कर लिया तो 72,900 को जब 1.08 होल स्क्वायर पे डिवाइड किया तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिली 62,500। एक क्वेश्चन ये देखें, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and the simple interest on a certain sum for 2 years at 6% per annum is $18. Find the present value. अब इसमें देखें, फ्यूचर वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड करनी है। हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट रेट है जो कि 6% है, और कंपाउंड फ्रीक्वेंसी है जो कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो n इक्वल टू 1 लिखेंगे हम। टाइम पीरियड हमारे पास 2 ईयर्स है, जबकि एक चीज़ हमें गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो $18 है, ये ठीक है। अब देखें, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको तो हम लिखते हैं PRT। P चूँकि हमें अननोन है इसलिए इसे हमने P ही रहने दिया। R जो है वो यही है जो इंटरेस्ट रेट है, 6/100 ये लिख लिया। इसको आप यहाँ पे I और R भी लिख सकते हैं, यानी दोनों के लिए ये सेम जो है वो नंबर यूज़ हो रहा है 6%, और टाइम पीरियड 2 ईयर है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3p/25। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है कि ये फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल होती है। अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है P इंटू 1 प्लस I/n रेज़ टू द पावर NT माइनस P। इसको जब हमने देखा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इसे हमने लिख लिया P इंटू 1 प्लस I जो है वो n चूँकि 1 है तो I को हम ये 6/100 ही लिख लेंगे, और n जो है ये 1 है, T 2 है तो ये 2 रह जाएगा। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमें मिला 106/100 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 है, ये 106/100 होल स्क्वायर है।
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, p दोनों में से कॉमन कर लिया ना, तो ये स्केयर -1, तो ये आपके पास रह जाएगा 309/2500। अब देखें, ये स्टेटमेंट में गिवन था कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू $18। ये हमने $18 लिख लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड किया इन टर्म ऑफ p, 309/2500 p, माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया 3p/25। ये एलसीएम से इसे फाइंड किया तो ये मिला हमें 9/2500 p इक्वल टू $18। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो p हमें जो है वो मिला 25, यानी ये जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2500/9 मल्टीप्लाई 80, तो ओवरऑल हमें ये मिलेगा $5000। एक क्वेश्चन और है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट, ये परसेंट लिखी हुई है 6/2/3 पर एनम इज $6,750। What will be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period compounded annually? यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, परसेंटेज में उसमें हम कैपिटल R लिखते हैं, वो 6/2/3 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में इसे अगर हम देखें तो ये बनता है 20/3, लेकिन जब डेसिमल में लिखते हैं तो 100 से डिवाइड भी करते हैं, तो 3 × 100 जो है 300 बन जाएगा, 20/300। टाइम पीरियड 3 year है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ये गिवन थी 6,750, वो लिखी, और प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंडेड एनुअली। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला I इक्वल टू PRT, P हमें चाहिए तो इसे हम लिखेंगे I/RT, P इक्वल टू 6,750 बाय R जो है ये 20/300 है, और T जो है ये 3 year है। मल्टीप्लाई किया तो हमें P मिला 33,750 रुपीज़। P मिल गया। अब इस P की हेल्प से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लेना है, टाइम पीरियड वही लेना है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू चाहिए, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। इस वजह से मैंने लिख लिया फ्यूचर वैल्यू मैं फाइंड करूंगा जो कि अननोन है, प्रेजेंट वैल्यू वही है जो कि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू मिली हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट 33,750। इंटरेस्ट रेट वही है जो वहाँ पे हमने R लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सिर्फ I से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। रेट वही है। कंपाउंडेड फ्रीक्वेंसी जो है वो एनुअली है, तो n इक्वल टू 1, और टाइम पीरियड वही है। तो फ्यूचर वैल्यू जो है उसका फार्मूला है F इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I/n रेज़्ड टू द पावर NT, ठीक है। इनमें जो इनकी जो है अमाउंट थी, जो वैल्यू थी वो एंटर की, इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मुझे फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 40,960। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो वो होगी फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट मिली 7,210, जबकि सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो ये थी 6,750। ओके, अल्लाह हाफिज़।